आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध हथियारों के एक बड़े कारखाने का भांडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ करीब 16 हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में हथियारों का एक जखीरा पकड़ा है। इसमें 16 पिस्टल और हथियार बनाने का रॉ मटेरियल शामिल है। हथियारों के साथ दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली में हथियारों की सप्लाई मेरठ से करते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी हथियार मेरठ की एक फैक्ट्री से पकड़े गए हैं। यहां भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हथियारों के सप्लायरों को गिरफ्त में लेने के बाद जांच शुरू की गई है तो पता चला कि हथियार मेरठ से भेजे गए थे। इसके बाद मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। छापेमारी में गन बनाने की फैक्ट्री में हथियार बनाने में इस्तेमाल रॉ मटेरियल मिला। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां और किसके पास सप्लाई होने थे और इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच में जुटी है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े सिंडिकेट का जो है वो भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने भाटी गैंग के सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भजनपुरा के बादशाह और बागपत के गौरव उर्फ बबल के रूप में हुई और इनके कब्जे से जो है हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये भाटी गैंग के सरगना के निर्देश पर अवैध हथियारों के कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये जानकारी सामने आ रही है। गिरोह का सरगना रणदीप भाटी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है और वो जेल में रहकर अपना गिरोह जो है वो चला रहा है। इसको पुलिस की जानकारी जो मिली थी और उसके बाद आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियारों के जखीरों को पकड़ा है और 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया। जावेद हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ दिनों पहले कि कुछ इलीगल जो आर्म्स है उसकी एक फैक्ट्री चल रही है आर्म्स एम्यूनिशन की, जो दिल्ली और एनसीआर से लेकर दूसरे जो बदमाश है या जो गैंगस्टर्स है उनको ये सप्लाई होता है। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इनपुट डेवलप किया और बताते हैं कि तकरीबन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 इलीगल आर्म्स जो है उनके पास से बरामद किया गया, जिसमें से कई सोफिस्टिकेटेड टाइप के भी पिस्टल हैं जो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल जो आर्म्स तौर पर होता है आर्म्स वैसा है। और इसमें 16 बरामद किया गया और जानकारी के मुताबिक मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये अवैध जो है ये फैक्ट्री जो चल रहा था इलीगल आर्म्स का, इसको दिल्ली पुलिस ने मेरठ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक ऑपरेशन के दौरान इसे पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्राइम ब्रांच इसी को लेकर आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, जिसमें क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस मामले को लेकर जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच वो मीडिया के सामने रखेगी। लेकिन क्राइम ब्रांच सूत्रों का ये कहना है कि एक बहुत बड़ा जो रैकेट है इलीगल आर्म्स का, उसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरी तरीके से उसका भंडाफोड़ किया है। जी, किसी गैंग के भी इस पूरे रैकेट को चलाने की बात जो है वो सामने आ रही है, भाटी गैंग के? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गैंग हैं जो अभी इस वक्त बहुत एक्टिव है। अगर हम सिर्फ भाटी गैंग की बात करें तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भाटी गैंग के अलावा परवेज मान गैंग है, कपिल एलियस कल्लू गैंग है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो इस वक्त दिल्ली के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, यानी कि मैं अगर बात करूं गोगी मान गैंग की बात करें या टिल्लू ताजपुरिया गैंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे से सिंडिकेट को एक एडजॉइन है। और इसमें लॉरेंस के जो छोटे गैंग जिनके जरिए शूट जो वारदात को अंजाम दिया जाता है, या हिमांशु भाव की बात करें, कि हिमांशु भाव गैंग के जो शूटर हैं जो वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा इलीगल आर्म्स का जो ये कनेक्शन है ये इन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ता है। इसमें सिर्फ अगर भाटी गैंग की बात करें तो भाटी गैंग के अलावा कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त एक दूसरे गैंग से जुड़े हुए, जो कहीं ना कहीं लॉरेंस
और देवेंद्र बम्बिया गैंग से भी कनेक्ट है। तो इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच सारे एंगल्स को लेकर जांच करी। जो 2 लोग पकड़े गए, इनसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने क्या पूछताछ की और पूछताछ में क्या निकला, कितने गैंगस्टर्स को अब तक आर्म एम्युनिशन की ये लोग डिलीवरी दे चुके हैं, किस तरीके से देते थे, क्या ऑन डिलीवरी देते थे या डिमांड पे देते थे, कितनी सप्लाई होती थी, किस किस गैंगस्टर्स को ये दिया जाता था, इस पूरे नेक्सस का पता लगाने की कोशिश क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही। लेकिन अभी 3 बजे जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा नेक्सस जो इलीगल आर्म्स एम्युनिशन का ये कहाँ सप्लाई होता था। जी, इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस की जो प्राथमिकता होगी वो ये पता लगाने की होगी कि आखिर सप्लाई जो है वो हथियारों का कहां किया जा रहा था इस गैंग की तरफ से, इस गिरोह की तरफ से। जावेद जी देखिए, ऐसा कि हाल में ही जिस तरीके से दिल्ली में लगातार फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, इसके अलावा कई गैंग वॉर को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में ये आर्म्स एम्युनिशन इन बड़े गैंगस्टर्स और इनके एसोसिएट्स, इनके शूटर के पास पहुंचता कैसे, इसका कहीं ना कहीं एक सोर्स इस तरीके के आर्म्स एम्युनिशन जो इलीगल तरीके से चलाया जाता है, इस तरह से कारोबार, इस तरह की फैक्ट्री जो ऑपरेट होती है, सीधा कनेक्शन इसका होता है। क्योंकि जो छोटे बड़े बदमाश भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो इलीगल आर्म्स से ही वारदात को अंजाम देते हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर हम अगर हरियाणा की बात करें, इलेक्शन से पहले जिस तरीके से लगातार हरियाणा में भी कई जगह गैंग वॉर देखने को मिला था, रोहतक की बात करें, झज्जर की बात करें या फिर हम हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो इस तरीके की छोटी वारदातें या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका जहाँ पे जाफराबाद, सीलमपुर में जिस तरीके से गैंग वॉर को लेकर जो गोलियां चलती हैं, एक दूसरे पर फायरिंग की जाती है, इसको लेकर ये जो पूरा एक नेक्सस है, इस कनेक्टिविटी को भी जोड़कर क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि आर्म्स एम्युनिशन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है और 2 लोग फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस है। क्योंकि देखिए, मेरठ दिल्ली से बिल्कुल एनसीआर का इलाका है और मेरठ में जिस तरीके से लगातार इससे पहले भी कई बार जो है फर्जी फेक जो इलीगल आर्म्स का कारोबार का दिल्ली पुलिस की बात करें या यूपी एसटीएस की बात करें, उन्होंने भंडाफोड़ लगातार करते रहे। तो ऐसे में अब एक बड़ी बात यह है कि इसमें ये कनेक्टिविटी साफ हो पाएगा कि किन किन लोगों को ये जो पूरा आर्म एम्युनिशन है ये इनको सप्लाई किया जा रहा था, इसमें और कितने बड़े नाम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जावेद, तो ये बड़ी